इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है और इसके नतीजे भी दिखने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार देश से नक्सलवाद को हटाने की बात कर चुके हैं। मोदी सरकार की नीतियों के कारण मध्य प्रदेश और बिहार नक्सलवाद से आजाद हो चुका है और अब झारखंड में नक्सलियों के सबसे पुराने गढ़ से सीआरपीएफ ने नक्सलियों का सफाया कर दिया है। सीआरपीएफ के नक्सल ऑपरेशन के कारण झारखंड में नक्सली बूढ़ा पहाड़ के इलाके तक ही सिमट के रह गए थे। बूढ़ा पहाड़ और उसके आसपास का जो जंगल है वो भौगोलिक रूप से बहुत ज्यादा कठिन है, इसलिए यहां पर पुलिस नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब यहां पर सीआरपीएफ का कंट्रोल हो गया है। झारखंड में जब से नक्सल की शुरुआत हुई थी, नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, तब से बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों का कब्जा था, तब से, और कई बड़े नक्सली लीडर यहां पनाह लेते थे। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं झारखंड के बूढ़ा पहाड़ की हैं, जहां अब तस्वीर बदल चुकी है। बूढ़ा पहाड़ पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। पहाड़ की हर चोटी पर पुलिस और सेना का कंट्रोल है। सीआरपीएफ ने यहां पर परमानेंट कैंप बना लिया है, जहां जवान हमेशा तैनात रहेंगे। बूढ़ा पहाड़ तक आने जाने के लिए और रसद पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा रहा है। पिछली बार बूढ़ा पहाड़ में हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, पहले नक्सलियों के कारण यहां हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाता था। झारखंड में बूढ़ा पहाड़ का इलाका कहां पर है, यह आपको थोड़ा मैप से समझाता हूं। यह इलाका जो लातेहार और गढ़वा जिलों में फैला हुआ है और इस पहाड़ का नाम गढ़वा जिले के बूढ़ा गांव के ऊपर रखा गया। बूढ़ा पहाड़ का एक हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी है। मुश्किल हालात के कारण पुलिस और सीआरपीएफ यहां नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से सटा होने के कारण सीआरपीएफ और पुलिस के ऑपरेशन के दौरान नक्सली छत्तीसगढ़ निकल जाते थे। कभी नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित इलाका हुआ करता था। अलग अलग राज्यों के बड़े नक्सली लीडर यहां छिपने आते थे। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार के नक्सली यहां रहा करते थे। नक्सलियों ने कई बंकर और हथियार खाना तक बना लिया था। नक्सलियों ने ट्रेनिंग कैंप भी बनाई, जहां लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती थी। मतलब इनका सेफ जोन था, जो आज सीआरपीएफ के कंट्रोल में है। नक्सलियों ने ट्रेनिंग देकर कई खतरनाक ब्रिगेड भी तैयार कर ली थी। बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों को निकालने में और इस इलाके को मुक्त कराने के लिए पिछले कुछ समय में सीआरपीएफ ने 3 बड़े ऑपरेशन चलाए। ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा कि बोले चलो अब मैं जाता हूं, निकल लेता हूं, अब तुम यहां सीआरपीएफ रहो। 3 बड़े ऑपरेशन चले, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन बुलबुल और ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म। तीनों ऑपरेशन के लिए सबसे पहले इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किया गया, क्योंकि वहां की जानकारी नहीं मिलेगा तो ऑपरेशन कैसे कीजिएगा। जंगल है, कोई ऐसे खुले में नहीं जा रहे हैं। स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर नक्सलियों की जानकारी जुटाई गई। पहाड़ के निचले हिस्से में धीरे धीरे कैंप तैयार किए गए। पूरी तैयारी करने के बाद ऑपरेशन ऑक्टोपस को लॉन्च किया गया। सीआरपीएफ, जैगुआर असॉल्ट ग्रुप, आईआरबी और कोबरा बटालियन के जवान इसमें शामिल थे। पहाड़ की चोटी पर लगातार फायरिंग की गई, जिससे नक्सलियों में हड़कंप मच गया। 4 और 5 सितंबर को नक्सलियों के बड़े बंकर पर सुरक्षा बलों ने कब्जा किया। 106 लैंडमाइंस, ये नक्सली हर जगह जो लैंडमाइन बिछा के रखते हैं वो बहुत बड़ा खतरा होता है, तो 106 लैंडमाइंस, एसएलआर की 350 गोलियां, 25 तीर बम, 500 मीटर कोडेक्स वायर बरामद किया गया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद पहाड़ की चोटी पर मौजूद नक्सली भाग खड़े हुए। बूढ़ा पहाड़ इलाके में ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म अभी भी जारी है और भागे हुए नक्सलियों की तलाश की जा रही है। बूढ़ा पहाड़ में 20 से ज्यादा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग पोस्ट बनाए गए। बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों के खात्मे को सीआरपीएफ के डीजी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह का कहना है कि अब बिहार के साथ झारखंड में भी नक्सलवाद का सफाया हो चुका है। अप्रैल 2022 के बाद से हम लोगों ने झारखंड में बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए और उसके फलस्वरूप हम लोग बूढ़ा पहाड़ पे पूरा कब्जा कर पाए। हेलीकॉप्टर भी उतार के फोर्सेस को वहाँ पहुँचाया गया है बड़ी मात्रा में। जितने भी फोर्सेस वहाँ पहुँची हैं उनका परमानेंट कैंप स्टैब्लिश कर दिया गया है। इस कैंप को स्टैब्लिश करने में हम लोगों ने करीब 3 बड़े ऑपरेशंस झारखंड में चलाए। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन बुलबुल और एक ऑपरेशन और हम लोगों ने ट्राई जंक्शन एरिया में चलाया था, जो इस इलाके से काफ़ी थोड़ा दूर है लेकिन कनेक्टेड रहते हैं। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, जो अभी चल ही रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कामयाबी पर कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा में एक ऐतिहासिक पड़ाव पार हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध चल रही निर्णायक लड़ाई में सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है।
इसके लिए सीआरपीएफ इंडिया, सुरक्षा एजेंसियों व राज्य पुलिस बल को बधाई देता हूं। पहली बार बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा और भीम बांध के दुर्गम क्षेत्रों से माओवादियों को सफलतापूर्वक निकालकर सुरक्षा बलों के स्थायी कैंप स्थापित किए गए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के विरुद्ध गृह मंत्रालय की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और यह लड़ाई आगे और तेज होगी। नक्सलवाद पर प्रधानमंत्री मोदी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से क्या बदलाव आया, यह आपको समझना चाहिए। 2020-21 की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में 10 राज्यों के 76 जिलों के 328 थानों से रिपोर्ट आई थी। 2020 में 53 जिलों के 226 थानों से नक्सली हिंसा की रिपोर्ट आई। 2013 में कुल 1136 नक्सली घटनाएं हुई थी। 2020 में यह घटकर 665 रह गई। 2013 में नक्सली हिंसा में 397 लोगों की मौत हुई थी। 2020 में नक्सली हिंसा से 183 लोगों की जान गई। 2013 के मुकाबले 2020 में नक्सली हिंसा में 41% की कमी आई है। साल 2015 के बाद नक्सलियों के 90% हमले छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ओडिशा में हुए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको LWE भी कहते हैं, उसके मामलों में 77% की कमी आई। 2009 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की 2258 वारदातें हुई थी, जो अब घटकर 509 रह गई। अगर राज्यवार नक्सली हिंसा की घटनाओं और मौत की बात करें तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा की 3015 घटनाएं और 11 लोगों की मौत की खबर है। झारखंड में 199 हिंसा की घटनाएं हुई और 39 लोगों की मौत हुई। ओडिशा में नक्सली हिंसा की 50 घटनाएं दर्ज की गईं और 9 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 30, बिहार में 26 घटनाएं हुई और इनमें 8-8 लोगों की जान गई। 2018 के बाद से नक्सलवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने एकदम आक्रामक रणनीति अपनाई और इसका असर यह हुआ कि अगर आप इसका आंकड़ा देखेंगे, 2018 में जो आंकड़ा था कि 225 नक्सली मारे गए, ये 2018 का था, और 1933 यानी 1933 पकड़े गए। 2019 में 145 मारे गए नक्सली और 1276 पकड़े गए, यानी लगातार नक्सलियों पर तेजी से कार्रवाई होती रही। 2020 में भी 103 नक्सली मारे गए और करीब करीब 1110 अरेस्ट हुए। मतलब अगर आप देखेंगे तो 3 साल के अंदर करीब करीब 500 नक्सली मारे गए और इधर लगभग 2000 और इधर 1200 और इधर 1100, मतलब 4-5 हजार के करीब नक्सली पकड़े गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद से निपटने के लिए समाधान योजना शुरू की। एस का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप, ए का अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रिजल्ट एरियाज, एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए से एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट एंड एन से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। इस योजना के तहत नक्सलियों के खिलाफ कुशल नेतृत्व और आक्रामक रणनीति अपनाई गई। नक्सलियों की फंडिंग को बंद किया गया, जरूरी इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किया गया। इसके अलावा सरेंडर करने वालों को प्रोत्साहित किया गया और प्रशिक्षण दिया गया ताकि वो अपनी जिंदगी चला सके। साथ ही नक्सल प्रभावित राज्यों की पुलिस को एडवांस बनाया गया। नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। सरेंडर करने पर नक्सलियों को सरकारी योजनाओं का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही हथियार सरेंडर करने पर पैसा मिलता है। जैसे AK-47 और AK-56 राइफल सरेंडर करते हैं तो 15,000 रुपया मिलता है। RPG या स्निपर राइफल सरेंडर करते हैं तो 20,000। पिस्टल रिवॉल्वर सरेंडर करने पर 3,000। रॉकेट सरेंडर करेंगे तो 1,000 रुपया। IED पर 1,000 रुपया, ग्रेनेड पर 500 रुपया मिलता है, विस्फोटक पर 1,000 रुपया प्रति किलो, और सैटेलाइट फोन अगर सरेंडर कर देंगे तो 10,000 रुपया मिलता है। नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में स्थानीय लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी मोदी सरकार ने काफी काम किया। नक्सल प्रभावित 32 जिलों में 1,484 पोस्ट ऑफिस खोले गए।
2015 से 2018 के बीच 30 जिलों में बैंकों की 604 नई ब्रांच खोली गई। 30 नक्सल प्रभावित जिलों में 987 एटीएम शुरू किए गए। 34 नक्सल प्रभावित जिलों में 4,981 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। 2017-18 से अब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 250 पुलिस स्टेशन अपग्रेड किए गए। 40 आईटीआई और 61 स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए गए। 32 केंद्रीय विद्यालय और 9 जवाहर नवोदय स्कूल खोले गए। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए कई तरह की योजनाएं चल रही हैं, जिनमें सरकारी नौकरी तक शामिल है। यानी नक्सलियों को भी समझाया गया कि भैया छोड़ दो, आ जाओ, मुख्यधारा में जुड़ जाओ। जो नहीं माने उनके या तो इनकाउंटर हो गया, मर गए, या उनको पकड़ लिया गया और उस पूरे इलाके का विकास किया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि वहां पर नक्सलियों को भी लगा कि सरेंडर करने में ही फायदा है, और जो इलाका विकसित हुआ तो लोगों की मदद जो नक्सलियों को मिलती थी वो भी बंद होती चली गई।